हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 3 है जो आपका पार्ट 2 है इसका। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीजें कवर करी थी, ये पार्ट 2 है ना, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का। हमने ओवरव्यू समझा था, जेंडर इन पॉलिटिक्स देखा था कि पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन किस तरीके से बना दिए गए हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है ना, परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन क्या होता है, ये सारी चीजें समझी थी। ओके, टाइम यूज सर्वे के बारे में देखा था, है ना। और फिर जेंडर जो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो था, इसके बारे में देखा था कि जो फीमेल कितनी कम रहती है ना, और पैदा भी होती हैं बच्चियां तो उनको मार दिया जाता है ना। सन का प्रेफरेंस होता है सोसाइटी में। ओके, तो अब विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको पढ़ना था, है ना। तो हम ये सारी चीजें जानते हैं, ऑल दिस इज वेल नोन, ठीक है, सभी लोग जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। पर फिर भी इशू को ज्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है, विमेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, है ना। विमेन की जो देखभाल वगैरह, अच्छे से उनका जीवन या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में अटेंशन नहीं दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, विमेन्स मूवमेंट हुए, है ना, ताकि विमेन्स को ना पावर तो मिले। ये बात सामने आई कि विमेन के पास में पावर ही नहीं होती, जब पॉलिटिकल पावर नहीं होगी तो उनके लिए जो कानून कौन बनाएगा, है ना। तो अगर देखें तो मेल अगर बनाते हैं तो मेल अपने पर्सपेक्टिव से बनाते हैं ना, अपने व्यू से बनाते हैं, उनका जो नजरिया होता है उस हिसाब से वो लॉ बनाते हैं, है ना। और अगर देखें, अगर नेशनल लेवल की पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेवल की पार्लियामेंट में डोमिनेट सारे के सारे मेल हैं, तो वुमेन्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। एग्जाम्पल देख लो आप, कितने सारे जो कानून है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये भी 2005-6 में आया है ना। तो आजादी को इतने साल होने के बाद इतनी सारी मूवीज बन गई कि कितना ज्यादा अत्याचार होता है ना, डाउरी के लिए एक्ट। तो कई सारे जो हैं प्रोविजंस हैं, है ना। तो वो उनमें टाइम लग गया आने में, क्यों आ गया, क्योंकि विमेन्स की प्रॉब्लम है, विमेन्स की प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है ना। अगर विमेन पार्लियामेंट में होंगी तो उनकी प्रॉब्लम पे फोकस दिया जाएगा, तो इनकी प्रॉब्लम जो है उनकी अटेंशन नहीं दिया जाता ज्यादा, है ना। एक तरीका है जिसके थ्रू विमेन्स की जो है प्रॉब्लम को अटेंशन दिया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, कि विमेन्स जो है ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब कि औरतों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में, है ना। इंडिया जो है, यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स लेजिस्लेचर है बहुत ही कम है, मतलब कि विमेन जो लॉ मेकिंग में है बहुत ही कम है ना। एग्जाम्पल देखें कि लोकसभा में 2019 में स्ट्रेंथ अगर देखें 14.336%, तो मतलब आज़ादी कितने साल बाद भी 2023 की है ये। अगर जो 2019 से जो नई लोकसभा शुरू हुई थी ना, तो इतने सालों तक रही वो 5 साल तक, तो 14.36% बस रिप्रेजेंटेशन थी वेमेन की, है ना। 50% पॉपुलेशन में से सिर्फ इतनी रिप्रेजेंटेशन है वहां पर। ओके, और बाकी सारे मेल है वहां पर, है ना। तो जो शेयर है स्टेट असेंबली में तो और ही कम है। नेशनल लेवल की पार्लियामेंट में, लोकसभा में हमने देखा कि 14% थी, है ना, विमेंस की रिप्रेजेंटेशन। अगर असेंबलीज में देखें तो स्टेट असेंबलीज होती है उसमें सिर्फ 5% है, 5% से भी कम है। आप देख लो कौन सी जो फीमेल है जो चीफ मिनिस्टर है, आज के टाइम पर सिर्फ एक ही फीमेल देखने को मिलती है चीफ मिनिस्टर, जो कि ममता बनर्जी है ना, वेस्ट बंगाल में। ओके, और उनके अलावा कोई देखने को भी नहीं मिलती, है ना। तो इंडिया में अगर देखें तो ये देखो, ये पूरे जो नेशंस का बताया गया विमेन्स जो नेशनल पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है, इंडिया में लोएस्ट देखने को मिलता है। नॉर्डिक कंट्रीज जो कि स्वीडन हो गए, नॉर्वे हो गए, फिनलैंड, तो यहाँ पर ना सबसे ज्यादा विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। 42.3 यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी है ना। तो इंक्लूसिव सोसाइटी है ना। अमेरिका में देख लो 29% है, यूरोप में देख लो 26% बस है जो डेवलप्ड कंट्रीज है। सब सहारन में 23% से भी कम है ना। तो एशिया में तो सबसे ज्यादा कम जो है इंडिया में है, अगर देखें पूरे नेशंस में वर्ल्ड के, तो इंडिया जो है बॉटम ग्रुप में आता है, जहाँ पर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कम है। इंडिया जो है, अगर एवरेज देखें तो कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है अफ्रीका की और लेटिन अमेरिका की, उनसे भी कम रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में वुमेन्स की। गवर्नमेंट जो है, कैबिनेट, कैबिनेट जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होते हैं, आपको पढ़ाया था, जो गाइड करते हैं किसको,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, तो उसमें से कैबिनेट निकाले जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, और ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं ये गाइड करते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर और सीएम को, है ना। सीएम को स्टेट लेवल में, प्राइम मिनिस्टर जो है नेशनल लेवल पे हो जाते हैं, तो इनको गाइड करते हैं। ओके, तो कैबिनेट में भी देखोगे तो ज्यादातर जो है ऑल मेल होते हैं, सारे के सारे आदमी ही होते हैं। विमेन जो है, विमेन अगर चीफ मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो तो भी सारे के सारे सीएम और पीए जो कैबिनेट होते हैं वो सारे मेल ही होते हैं, है ना। ओके, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो उनके टाइम पर भी सारे मेल कैबिनेट थे, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ज़रूरी है कि मतलब कि सॉल्व कैसे करेंगे कि लीगली बाइंडिंग कर दो कि फेयर प्रपोर्शन हो वुमेन इलेक्टेड बॉडीज में। मतलब कि बाइंडिंग कर दो कि इतनी वुमेन तो होनी ही चाहिए कहीं पर भी इलेक्टेड बॉडीज में, है ना। जैसे कि पंचायती राज में हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लाया गया था, एंड 74th म्यूनिसिपैलिटी के लिए। तो इन दोनों में रिप्रेजेंटेशन कर दी गई थी विमेन की 1/3 सीट। 1/3 सीट मतलब कि 33% रिजर्वेशन कर दिया था विमेन्स के लिए पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी में। तो यहाँ पर विमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दी कि इतनी तो विमेन होंगी ही। तो आज ना देखने को मिलता है कि 10 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में, ये विमेन हैं, है ना। तो विमेन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट हैं, ये डिमांड करते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए, जैसे कि जैसे लोकल बॉडीज में है ना वैसे ही लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी होना चाहिए। 2008 में भी इस बिल की बात की गई थी कि विमेन्स रिजर्वेशन, तो 50% पॉपुलेशन के लिए फिर 1/3 सीट या फिर जो है 33% रिजर्वेशन की ही बात करते हैं। अगर 50% पॉपुलेशन तो 50% रिजर्वेशन कर दो, ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आएगा। ओके, तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया अभी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया, चेंज लाया गया, और उसके तहत जो है 33% रिजर्वेशन दिया गया विमेन को स्टेट असेंबली और लोकसभा में। ये भी जो है 2023 में तो आया, ठीक है, दिसंबर में, पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कब, 2029 में इसको लेकर के आएंगे, मतलब तब विमेन की रिप्रेजेंटेशन 33% होगी पार्लियामेंट में, है ना, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 33% होगी, है ना। हाँ, मतलब 50% पॉपुलेशन के लिए 33% रिजर्वेशन लाया गया। अगर पार्टी ही, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है, यही अगर रिप्रेजेंटेशन दे दे विमेन को कि 50% जो सीट्स में विमेन आएंगी, तो ये लोग खुद ही नहीं देते हैं। अगर वे पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाए तो फिर अपने आप ये सब लाना ही ना पड़े रिजर्वेशन वगैरह, है ना। बिल का जो है प्रपोजल कई बार हुआ था, पेंडिंग था पार्लियामेंट में, फिर आखिर में देखो इतने सालों बाद ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट लेकर के आए विमेन के लिए। विमेन में ऐसा कोई कास्ट वास्ट का इशू नहीं आता है, सारी विमेन, मतलब कि कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन की विमेन हो, विमेन है वो, ठीक है, तो उनके लिए रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो प्रॉब्लम समझती है, सेंसिटिव होती हैं औरतें, है ना। बट देयर इज नो कंसेंसस ओवर, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ही पर आपस में इनका कंसेंसस ही नहीं बन रहा था। ये लोग मान ही नहीं रहे थे कि ये जो है बिल पास किया जाए। बिल जो पास ही नहीं होता था, बिल लेकर के आ जाते थे कि ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, पर इसको पास ही नहीं करते थे। ओके, जेंडर डिवीजन जो है, एग्जाम्पल देखा हमने सोशल डिवीजन का, जो कि पॉलिमेट जो पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। इसकी वजह से डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं वो बेनिफिट, डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकम पॉलिटिकल इशू। सोशल डिवीजन जो है सोसाइटी में देखने को मिलता है, पर सोशल डिवीजन अगर पॉलिटिकल इशू बन जाता है तो उससे जो है जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उससे, तो उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि विमेन्स का जो है सोशल डिवीजन जो है पॉलिटिकल इशू बना, है ना, तो वुमेन्स को इससे बेनिफिट होगा कि उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। Do you think women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised? अगर आपको लगता है क्या कि जो वुमेन्स जो है उनको कुछ बेनिफिट होता है या फिर वो अपनी इम्प्रूव कर पाती जो कंडीशन, अगर जो है जो अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है, ये वाला मुद्दा जो है पॉलिटिकल डोमेन में उठाया ही नहीं जाता, तो मे बी नहीं हो पाता, और 100 साल लग जाते वुमेन्स की कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए, है ना। 50 इयर्स तो मिनिमम लगते ही, क्योंकि जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है, औरतें जो है वुमेन्स हैं, वो भी जो है
क्या करती हैं, इसी को फॉलो करना चाहती हैं, वो भी जो है दूसरी औरत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो ये सोसाइटी फिर ऐसी एग्ज़िस्ट करती है कि उनके इश्यू को उठाना, उनकी बातें करना तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना? ये देखो पार्लियामेंट का बताया गया है, ये विमेन्स रिज़र्वेशन बिल खड़ा हुआ है ना बाहर। ये सब जो है पॉलिटिकल पार्टी वाले नेता लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये लोग बोल रहे हैं कि हम आप चिंता मत करो, आपके लिए रास्ता बना देंगे। ओके, पर कहाँ से आए हैं ना, तो ये बिल जो है पेंडिंग पड़ा रहा इतने सालों तक, है ना? रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, जैसे कि सोशल डिवीजन में हमने देखा जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से कितना ज़्यादा जो भेदभाव होता है, वैसे ही रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स होता है। रिलीजन जो होता है उसकी वजह से भी कई बार इश्यूज अराइज हो जाते हैं, है ना? पॉलिटिक्स में। और अगर पॉलिटिक्स जो है रिलीजन की बेसिस पे होने लगती है तो सोसाइटी की यूनिटी जो है, देश की यूनिटी को खतरा हो जाता है। तो अब जो हम दूसरे टाइप के सोशल डिवीजन की बात करते हैं रिलीजियस डिफरेंसेस के बेस पे। डिवीजन जो है यूनिवर्सल है जेंडर का, अगर देखें तो दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिलता है कि जेंडर के बेसिस पे भेदभाव हो रहा है। बट रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड में वो भी फैली हुई है, ठीक है? तो कई तरीके के रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं एक कंट्री में, है ना? तो कई सारी कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया को भी इंक्लूड कर लें, तो इनकी पॉपुलेशन जो है डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। कई सारे धर्म हैं और लोग अलग-अलग धर्म को फॉलो करते हैं। अगर हम एक केस देखते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड का, तो यूके है, यूके में 4 आइलैंड्स आते हैं। इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है ये पीपल जो है सेम रिलीजन के हैं, ठीक है? एक ही रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, सारे क्रिश्चियन हैं। पर क्रिश्चियन में भी डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। एक कैथोलिक क्रिश्चियन हो गए और एक हो गए प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ पर जो है तो डिफरेंसेस हैं इनके बीच में प्रैक्टिस की वजह से, है ना? तो ये जेंडर डिफरेंस तो हो, मतलब कि इसमें भी सेम रिलीजन में भी जो है कभी-कभी डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो सोसाइटी में यहाँ पर भी डिवीजन क्रिएट हो जाता है। जेंडर डिफरेंसेस उतने ज़्यादा पॉलिटिक्स में ये लोग उठाते नहीं थे कि मुद्दे इसको उठाते नहीं थे। ये लोग जो है रिलीजियस डिफरेंसेस को उठाते थे ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल सकें, है ना? तो रिलीजियस डिफरेंसेस को सभी लोग उठाते हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं फॉलोइंग जो ये थिंग्स दी गई हैं, तो जेंडर डिफरेंसेस तो हमेशा से हमारी सोसाइटी में रहा है, पर इसको पॉलिटिकल इशू बना करके जेंडर इक्वालिटी लाने की बात नहीं की गई सोसाइटी में, है ना? इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी सारे के सारे आदमी थे, मेल थे, तो इन लोगों ने भी फिर जो है विमेन्स के इश्यू को भी कंसीडर नहीं किया, ना ही इनके लिए इक्वालिटी की बात की, है ना? तो जो गांधी जी थे वो कहते थे कि पर ये लोग रिलीजन के बारे में बातें करते थे। जैसे कि गांधी जी कहते थे कि ये जो है रिलीजन को आप सेपरेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स से। मतलब रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, है ना? रिलीजन जो है कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर, जैसे कि हिंदुइज्म और इस्लाम, बट मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म है सारे के सारे रिलीजन में। कुछ मोरल वैल्यूज हैं जो कि हर रिलीजन में फॉलो की जाती हैं, जैसे कि नॉन वायलेंस हो गया, ट्रुथफुलनेस हो गया, सच्चाई हो गई, है ना? वेलफेयर ऑफ ऑल हो गया। तो इन सारी जो मोरल वैल्यूज हैं, तो इन मोरल वैल्यूज को इंक्लूड करने की बात करते हैं इसमें, है ना? गांधी कहते थे कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स गाइड होगी किसके द्वारा? एथिक्स के द्वारा। एथिक्स के द्वारा गाइड होगी तो रिलीजन जो है, रिलीजन, एथिक्स कहाँ से आएगा? रिलीजन से आएगा, है ना? एथिक्स जो है सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ सोसाइटी में फॉलो किए जाते हैं। सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर सकते हैं एथिक्स, है ना? कि एक नैतिक जो होता है, नैतिकता, तो एक सोसाइटी में अगर देखें तो जो मतलब कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह माना जाता है, जैसे कि हरियाणा की सोसाइटी में, है ना? और अगर दूसरी सोसाइटी में देखें तो नहीं माना जाता है, मतलब जेंडर इक्वालिटी मानी जाती है। तो वेरी कर सकते हैं एथिक्स जो है सोसाइटी टू सोसाइटी, है ना? तो ये डिफरेंट रिलीजन से बोरो किए जाते हैं एथिक्स, जिनको फॉलो किया जाता है ना? तो एथिक्स गाइड करेंगे पॉलिटिक्स को, है ना? तो ये बात बोलते थे गांधी जी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो है हमारे देश में, तो वो बोलते हैं कि जो ज्यादातर विक्टिम जो है कम्युनल रियॉट्स में, जो रिलीजन के बेसिस पे दंगे हो जाते हैं ना, धर्म के नाम पर लड़ते हैं लोग, हमारे देश में पीपल जो है रिलीजियस माइनॉरिटी से है, वो विक्टिम है। कम्युनल रियॉट्स के जो विक्टिम कौन है? जो रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे देश में 6 टाइप की माइनॉरिटीज हैं: बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ठीक है, क्रिश्चियन, पारसी एंड मुस्लिम। ओके, तो 6 टाइप की हमारे यहाँ माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती है रिलीजन के बेसिस पे, है ना?
तो इन्होंने ये लोग क्या बोलते हैं ह्यूमन राइट्स वाले कि डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट जो कुछ स्पेशल स्टेप्स लें ताकि रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें, है ना? अगर पाकिस्तान में देखें तो रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है ना? क्योंकि उनका जो स्टेट है, जो उनकी जो नेशन है पूरा रिलीजन के बेसिस पे है, तो दूसरे रिलीजन को वो लोग उतनी इज़्ज़त नहीं देते या फिर दूसरे रिलीजन के लोगों को वो टॉलरेट नहीं करते, तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ बहुत सफ़र करती हैं। पर हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर का मीनिंग भी हम समझेंगे, तो हमारे देश में सारे रिलीजन को इक्वल वैल्यूज़ दी जाती है ना? विमेन्स मूवमेंट जो है आर्ग्यू करते हैं कि फैमिली लॉज, जो फैमिली लॉ होते हैं ना सारे रिलीजन के, डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट विमेन। हर रिलीजन में देख लो विमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। तो ये फैमिली लॉज जो बनाए गए हैं सारे के सारे मेल डोमिनेटेड होते हैं, मेल के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं, है ना? तो वुमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। सो ये डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट जो है क्या करे, इन लॉज को चेंज करे और इक्विटेबल बनाए, इक्वल वाले बनाए, है ना? कि जिसमें दोनों के लिए समानता हो, है ना? तो वुमेन्स की मूवमेंट ये आर्ग्यू करते हैं कि फैमिली लॉ वगैरह को चेंज करो सारे रिलीजन के, है ना? हाँ, फिर उसके बाद में ये जो सारे इंस्टेंसेस हमने देखे तो ये इन्वॉल्व करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन डिमांड कर रहे हैं, है ना? विमेन्स मूवमेंट की फैमिली लॉज को चेंज करो जो डिफरेंट रिलीजन के हैं। गांधी कह रहे हैं कि एथिक्स, और जो एथिक्स गाइड करेगा, जो एथिक्स कहाँ से आया, रिलीजन से निकल के आएंगी मोरल वैल्यूज, तो वो गाइड करेंगी पॉलिटिक्स को। तो रिलीजन और पॉलिटिक्स का एक रिलेशनशिप बताया गया है। पर अगर देखें तो ये जो है इसको डेंजरस नहीं समझा जा सकता, रॉन्ग और डेंजरस नहीं समझते कभी-कभी, है ना? ओके, तो आइडियाज़ आइडियल्स, वैल्यूज़, जैसे कि कई सारे आइडियाज़ होते हैं, आइडियल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट रिलीजन की, वो प्ले कर सकते हैं पॉलिटिक्स में अपना रोल, है ना? पर हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी ज़्यादा समझदार और पढ़ी-लिखी तो है नहीं, नेता लोग तो ऐसे ही पढ़े हैं, है ना? तो नेता जो हैं वो रिलीजन को अलग तरीके से यूज़ करते हैं अपनी पॉलिटिक्स में, है ना? जो वोट बैंक के लिए। पीपल जो हैं अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉलिटिक्स में जब उनको नीड होती है। अगर इंटरेस्ट वगैरह अपना डिमांड हो गया किसी रिलीजियस कम्युनिटी का, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि, है ना? अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं हमारे यहाँ। दोज़ हू होल्ड पॉलिटिकल पावर, जिनके पास में पॉलिटिकल पावर है, वो रेगुलेट भी करते हैं प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन को, ताकि प्रिवेंट कर सके डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन, है ना? तो जिनके पास में पॉलिटिकल पावर होती है, वो ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो कि डिस्क्रिमिनेशन या फिर ऑपरेशन का बढ़ावा देती हैं, तो उनको ख़त्म भी कर सकते हैं, है ना? तो पॉलिटिकल एक्ट्स जो हैं आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। तो पॉलिटिकल एक्ट जो हैं वो गलत नहीं होते हैं अगर वो सारे रिलीजन को इक्वली लेकर के चल रहे हैं, ना? सारे रिलीजन को इक्वल वैल्यू दे रहे हैं। अगर किसी रिलीजन में गलत प्रैक्टिस है, अगर दूसरे रिलीजन में भी है, तो उसको खत्म कर रहे हैं, है ना? तो वो गलत चीज नहीं है। पर कम्युनलिज्म जो है थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है, जो कि सोसाइटी को डिवाइड करता है, नेशन को तक डिवाइड करने को तैयार हो जाता है। जैसे कि अगर देखें आप, तो सिख का जो वो सिख नहीं चाहते कि इंडिया से सेपरेट हो, पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, कुछ जो अनवांटेड तत्व हैं जो सोसाइटी में, वो चाहते हैं कि इंडिया को डिवाइड करें हैं, जैसे कि पाकिस्तान बढ़ावा देता है इस सारी चीज़ों को। ओके, और जो कनाडा में हो गया, पॉलिटिक्स के नाम पर इसको बढ़ावा देते हैं कि खालिस्तान वगैरह, है ना? तो इन सारी चीज़ों को ये बढ़ावा देते हैं रिलीजन के बेसिस पे, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, यूनिटी को खतरा पहुंचता है देश की। तो प्रॉब्लम जब शुरू हुई, जब रिलीजन जो है बेसिस बन गया नेशन का, है ना? अगर रिलीजन डोमिनेट करता है नेशन पे, तो वो ठीक नहीं होता है ना, उससे ग्रोथ भी नहीं होती किसी देश की। आप कोई भी देश देख लो जहाँ पर रिलीजन डोमिनेट करता है ना, उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती, वहाँ पर जो है नेशन में जो लोग होते हैं ना, वो खुश नहीं रह पाते कभी भी, है ना? तो एग्जाम्पल देख लो आप नदर्न आयरलैंड का, है ना? जैसे कि चैप्टर 3 में भी हमने देखा था, डेंजर्स ऑफ, और जैसे कि नेशनलिज्म, अप्रोच टू नेशनलिज्म, है ना? तो प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है जब रिलीजन जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में घुसने लगता है ना? और जो पार्टीशन टर्म टर्म वगैरह यूज करने लगते हैं, अलगाव वाले जो शब्द हैं, जैसे कि खालिस्तान एग्जाम्पल ले सकते हो आप, है ना? तो ये जो है, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स जो है दूसरों के अगेंस्ट हो जाए, है ना? तो दूसरों को, ठीक है, अपने रिलीजन को फॉलो करना ये अच्छी बात है, पर दूसरे रिलीजन को अपमान करना या फिर उनको अगेंस्ट होना दूसरे रिलीजन के लोगों को, ये ठीक बात नहीं होती है ना? तो ये आपकी रिलीजियस वैल्यू नहीं है कि आप दूसरे रिलीजन वालों को या फिर किसी और इंसान को तकलीफ दो, है ना? तो ये हैपेंस, सॉरी,
यस। तो ये तब होता है जब ऐसा जैसे कि एक रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन वालों को टॉलरेट ही नहीं कर रहे। जब एक रिलीजियस बिलीफ को आप जो है सुपीरियर मान लेते हो दूसरों से, है ना? मतलब कि एक रिलीजन को आप सुपीरियर मान रहे हो, बाकी सबको कुछ मानते ही नहीं हो, है ना? मतलब दूसरे रिलीजन वालों की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है टेंशन क्रिएट हो जाती है सोसाइटी में, क्राइसिस आ जाते हैं। तो डिमांड हो जाता है वन रिलीजियस ग्रुप का कि यही अपोजिशन हो जाते हैं दूसरे से, और स्टेट में जो पावर होती है, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अपना डोमिनेशन वन रिलीजन ग्रुप का रेस्ट के ऊपर। मतलब कि एक रिलीजन डोमिनेट करेगा सारे अदर रिलीजन, जो अदर जो हैं सबके ऊपर, और स्टेट में ये पावर में आ जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान में जो है एक रिलीजन डोमिनेट करता है ना? और बाकी सारी जो माइनॉरिटी है वो फ्लरिश ही नहीं कर सकती, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती, उनके ऊपर अत्याचार होता है ना? पर हमारे देश में ऐसा नहीं है, यूएस में ऐसा नहीं है ना, कि रिलीजन डोमिनेट कर रहा है। ओके, सऊदी अरेबिया, वहाँ पर भी रिलीजन डोमिनेट ना। ओके, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो है यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज अ कम्युनल पॉलिटिक्स। अगर रिलीजन को ज्यादा यूज करते हैं ना पॉलिटिक्स में, तो इसी को कम्युनल पॉलिटिक्स कह देते हैं, है ना? कम्युनल पॉलिटिक्स जो होती है ना, इस आइडिया पे बेस्ड होती है कि रिलीजन जो है प्रिंसिपल बेसिस हो जाता है सोशल कम्युनिटी का। मतलब कि धर्म को ही वो बेसिस बना लेते हैं सोशल कम्युनिटी का, है ना? कम्युनलिज्म में एक जो क्या थिंकिंग होती है कि कम्युनिटी का ही वो बन गया, बेस बन गया ये, ठीक है? बाकी सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, और कम्युनलिज्म में ऐसी सोच हो जाती है लोगों की, ठीक है? तो पर्टिकुलर रिलीजन के ये बिलोंग करेंगे वन कम्युनिटी से। ओके, मतलब एक ही रिलीजन के एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे ये, है ना? तो कम्युनलिज्म में कैसी सोच जाती है, ये देख रहे थे हम, कि जो पर्टिकुलर रिलीजन जो है बिलोंग करेंगे, मतलब उसी कम्युनिटी के सारे लोग बिलोंग करेंगे। फंडामेंटल इंटरेस्ट जो है इनका इनका जो इंटरेस्ट है वो सेम होगा। कोई भी डिफरेंसेस आता है इनमें, है ना? दैट दे मे हैव, सॉरी, तो इनमें कोई डिफरेंसेस भी होता है ना, जो वो छोटा सा होगा या फिर बहुत ही तुच्छ सा होगा कम्युनिटी लाइफ के लिए, है ना? तो ये अपनी कम्युनिटी अपने रिलीजन को मान के चलते हैं, है ना? तो ये फॉलो करते हैं। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल जो है डिफरेंट रिलीजन के हैं वो आ नहीं सकते और सेम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकते। इनकी एक आइडियोलॉजी बन जाती है कि डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो इनका पार्ट नहीं बन सकते, है ना? इनकी कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन सकते, है ना? सेम सोशल कम्युनिटी के नहीं हो सकते। ओके, जो इनके फॉलोअर्स हैं ये डिफरेंट रिलीजन के, उनकी ना कॉमनॉलिटीज होती हैं। दीज आर सुपरफिशियल एंड इमटेरियल, देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो ये मानते हैं जो फॉलोअर्स, इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अगर दूसरे रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं उनमें कुछ समानता भी होती है, तो भी वो जो है क्या है, वो नहीं मानी जाती, वो समानता वगैरह सिर्फ सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर से है। उनके इंटरेस्ट जो है डिफरेंट है, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। मतलब एक रिलीजन की आप डिफरेंट, मतलब कि सेम चीजें नहीं हो सकती डिफरेंट रिलीजन की, है ना? तो वो ये मान करके चलते हैं। ओके, एक्सट्रीम फॉर्म में और ज्यादा कम्युनलिज्म देखें, अगर और ज्यादा बढ़ावा दें, तो एक्सट्रीम फॉर्म में जो कम्युनलिज्म होता है ना, इससे एक बिलीफ होता है, कम्युनलिज्म लीड्स टू बिलीफ, लोगों की एक धारणा बन जाती है, वो मानने लगते हैं ऐसा कि पीपल जो है बिलोंग करते हैं, पीपल जो डिफरेंट रिलीजन से आते हैं वो साथ में नहीं रह सकते इक्वल सिटीजन के तौर पे एक देश में। जब कम्युनलिज्म और ज़्यादा बढ़ जाता है ना, रिलीजन के बेसिस पे जो भावना होती है और बढ़ जाती है, तो वो ऐसा भी मानने लगते हैं कि एक ही रिलीजन के लोग रह सकते हैं एक देश में, है ना? तो कई रिलीजन के लोग जो हैं एक देश में नहीं रह सकते, एक सिटीजन के तौर पे वो नहीं होते, इक्वल सिटीजन नहीं होते। आइदर एक जो है डोमिनेट करेगा, ओके, एक या फिर डोमिनेट करेगा रेस्ट के ऊपर, या फिर वो अपना-अपना अलग-अलग देश बनाए। तो इस तरीके की उनकी मानना हो जाता है। वो लोग यही मानते हैं कि या तो एक रिलीजन डोमिनेट करेगा दूसरे रिलीजन के ऊपर, या फिर वो अपना अलग-अलग देश बनाए अपने रिलीजन के बेसिस पे, है ना? तो ये जो बिलीफ है ये फंडामेंटली फ्लॉड है, मतलब कि गलत है ये बिलीफ, है ना? और जो पीपल जो है एक रिलीजन के, उनके सेम इंटरेस्ट नहीं होते कभी भी, है ना? पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कंटेक्स्ट। तो हर कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में, हर कंटेक्स्ट में सारे जो लोग हैं एक ही रिलीजन के, उनके एक तरीके के इंटरेस्ट होंगे, इस तरीके का नहीं होता है। वुमेन से तो पूछा ही नहीं जाता कि वो क्या चाहती है, हर रिलीजन में वुमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ना?
एवरीवन हैज़ अ सेवरल अदर रोल्स, तो दूसरों के पास में और भी रोल्स होते हैं, पोजीशन होती है, आइडेंटिटीज होती है। आप सिर्फ एक रिलीजन के नाम से या फिर एक कास्ट के नाम पे नहीं जाने जाते हो, आप इंडियन के नाम पे जाने जाते हो, क्योंकि आपकी ये आइडेंटिटी है, आप इंडियन सिटीजन हो। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको इंडिया का बोला जाएगा, ना कि आपके पर्टिकुलर आपके टैलेंट की वजह से आप जाने जाते हो, है ना। तो आपकी जो एजुकेशन है उसकी वजह से, जैसे अगर आप कोई एग्जाम क्लियर करते हो, ऑफिसर बन जाते हो, तो वो ऑफिसर कम्युनिटी से आप आ जाते हो, है ना। मतलब कि आप जो जितने भी ऑफिसर हैं वो सेम लेवल के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर रिलीजन का है तो उसको ये वो, कोई रिलीजन नहीं देखता उसके बाद, है ना। आपकी आइडेंटिटी ये बन जाती है ना। तो अगर आप देखोगे क्रिकेटर भी आप देखोगे तो आप कोई रिलीजन नहीं देखोगे उनमें, है ना। आप देखोगे कि अपने देश के लिए वो खेल रहे हैं, उनकी जो टैलेंट है वो देखोगे, है ना। पेंटिंग देखोगे तो पेंटर के बारे में, तो आप ये नहीं देखोगे कौन से पेंटर का है। अगर डॉक्टर होगा, डॉक्टर से आप इलाज करवाने जाओगे, तो आप ये नहीं बोलोगे कि किस रिलीजन का ये डॉक्टर है या फिर किस कास्ट का है ना। टीचर होगा तो टीचर से आप एजुकेशन लोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि उससे किस रिलीजन कास्ट का है ना। तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये पोजीशन और आइडेंटिटीज डिफरेंट होती है हमारी, ऐसा नहीं होता कि एक ही आइडेंटिटी बस है हमारे रिलीजन के बेसिस पे, है ना। ये जो रिलीजन का ठप्पा है ये तो पैदा होते से ही मिल जाता है ना, माँ बाप का रिलीजन जो बच्चों का रिलीजन बन जाता है ना। तो देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी, अगर देखें तो एक कम्युनिटी में कई सारी आवाजें होती हैं, कई सारे लोगों की डिमांड होती है। ऑल दीज वॉइसेस, ये सारी आवाजों को सुनना उनका अधिकार होता है, मतलब कि उनकी आवाज सुनी जाए। देयरफॉर any attempt to bring all followers of one religion together in context of other than the religion is bound to suppress the many voices in the community. तो अगर ऐसा होता है कि सारे रिलीजन सॉरी एक रिलीजन के सारे फॉलोअर्स को इकट्ठा लेके आ जाओ, है ना, फिर भी उनकी अलग अलग आवाजें हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, और उनकी वॉइस को अगर सुना नहीं जाता है तो इसका मतलब है उनके साथ में गलत हो रहा है, उनकी जो आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी वॉइस को सुना नहीं जा रहा है ना। तो कम्युनलिज्म जो है, कई सारे जो कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में किस तरीके से वेरियस फॉर्म लेता है, हम ये देखेंगे। मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन अगर कम्युनलिज्म में है आज के टाइम पर, तो बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम है, आप जैसा मानोगे, है ना। अ, जैसा देखोगे वैसे ही आपको दिखेगा, है ना, संसार। अगर आप पॉजिटिव है आपका नजरिया तो आपको पॉजिटिव चीजें दिखेंगी, आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही आपको लगेगा सब कुछ, है ना। तो रिलीजियस प्रेजुडाइसेस एग्जिस्ट करते हैं कि एक रिलीजन के लोग जो हैं पहले से ही प्रीजज कर लेते हैं। प्रीजज क्यों करते हैं लोग, पहले से ही ऐसी धारणा बना लेते हैं कि इस रिलीजन के लोग तो ऐसे ही होते होंगे, है ना, खराब होते होंगे या फिर अच्छे होते होंगे। तो ये जो है रिलीजियस प्रेजुडाइसेस बना लेते हैं, पहले से ही प्रीजज कर लेते हैं कि ऐसा ही होता होगा, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि ये आसान होता है ना। मतलब कि लोगों को आसान चीजें पसंद है जिसमें ज्यादा काम ना करना पड़े, ओके, दिमाग को ज्यादा काम ना देना पड़े। तो स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ कि ये रिलीजन वाले ऐसे हैं, तो स्टीरियोटाइप्स भी हैं, ठीक है, रूढ़िवादिता ही है। और बिलीफ भी है सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर, ऐसा भी मानने लगते हैं लोग, इतना लड़ने लगते हैं धर्म के नाम पे, है ना, कि एक रिलीजन जो है डोमिनेट करेगा, यही सुपीरियर है ना। दूसरे रिलीजन को जो है कुछ मानते ही नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो है कॉमन देखने को मिलता है हमको, दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। ये कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है, पर हम नोटिस नहीं करते इन सारी चीजों को, और हम इसमें बिलीव भी नहीं करते हैं। मतलब बिलीव करते हैं तब भी जो है ये चीजें नोटिस नहीं कर पाते हैं कि जो जैसे कि एक रिलीजन वाली ये फीलिंग आ जाती है लोगों में कि हम सुपीरियर है, दूसरे इंफीरियर है। तो ये जो ह्यूमन की एक टेंडेंसी बन जाती है ना, जो रिलीजन में अपना डोमिनेट करने लगता है, फिर रिलीजन में, है ना, उसमें घुस के। तो कम्युनल माइंड, एक कम्युनल दिमाग, मतलब एक रिलीजन के हिसाब से सोचने वाला जो कम्युनल माइंड है, इसकी वजह से जो है पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए वो लड़ने लगते हैं ना। एक रिलीजियस कम्युनिटी का पॉलिटिकल डोमिनेंस, ओके, दूसरों के ऊपर, सारे रिलीजन को बाकी कुछ मानते ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी, तो मेजोरिटेरियन डोमिनेट्स हो जाता है। अगर एक एक कंट्री में मेजोरिटी में एक रिलीजन के लोग रहते हैं, है ना, जैसे कि पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, है ना, तो वहां पर एक रिलीजन में जो सारे के सारे अगर एक रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वो मेजोरिटी में हो गए, है ना। तो मेजोरिटी जो है वो डोमिनेट करती है, तो मेजोरिटेरियन डोमिनेंस हो जाता है, जो ज्यादा नंबर में जो लोग होते हैं वो डोमिनेट कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी सफर करती है उसमें,
तो माइनॉरिटी कम्युनिटी ऐसे सोचती है कि वो भी उनको भी लगता है कि उनका एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट हो, है ना? सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट हो, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो, है ना? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो होता है रिलीजियस लाइन में अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म होता है कम्युनलिज्म का कि पॉलिटिक्स जो है अब उसमें रिलीजन घुसने लगा है। पॉलिटिकली जो लोग हैं उसको मोबिलाइज करें, आगे लेकर के चले रिलीजन की बेसिस पे। जैसे कि सेक्रेड सिंबल लेकर के चलते हैं, ठीक है? एक रिलीजन का पर्टिकुलर सिंबल को आप यूज करते हो या फिर रिलीजियस लीडर हो जाते हैं, वो अपना लीडर बन के पॉलिटिक्स में घुसने लगते हैं, ठीक है? इमोशनल अपील करते हैं लोगों को, है ना? जो डरा मतलब कि लोगों को डराते हैं ताकि जो फॉलोअर्स हैं एक रिलीजन के सभी लोग साथ में आ जाए और पॉलिटिकल एरिना में, है ना? मतलब पॉलिटिक्स में आने लगे ये सभी लोग साथ में आके डरा करके इमोशनली अपील करके, है ना? इमोशन के थ्रू जो नहीं टेररिस्ट को समझाया जाता है कि उनका धर्म खतरे में है, ये वो, है ना? उनको जन्नत मिलेगी, ये सब जो है इमोशनली उनको टैकल किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। वैसे ही जो है इंसानों का भी किया, वो भी तो इंसान थे मतलब कि, है ना? बाद में जानवर बन गए तो जो जैसे कि इंसानों का भी ऐसे ही ब्रेन वॉश किया जाता है ना? तो एक रिलीजन के फॉलोअर्स हैं उनको सबको साथ में लाने के लिए पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है इसमें इन्वॉल्व होता है क्या कि स्पेशल अपील करते हैं इंटरेस्ट एंड इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर्स। अब वोटर्स को भी अपील करते हैं एक रिलीजन के कि इसी रिलीजन वाले को वोट देना, है ना? तो रिलीजन के बेसिस पे वोट्स भी मांगे जाते हैं, है ना? समटाइम्स कम्युनलिज्म जो है बहुत ही अगली फॉर्म ले लेता है। एक तो बहुत ही गंदी चीज हो जाती है कम्युनलिज्म में रिलीजन के बेसिस पे, जैसे कि कम्युनल वॉयलेंस हो जाता है, रायट्स हो जाते हैं, मैसेकर हो जाता है ना? तो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं रिलीजन वाले, है ना? वॉयलेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा खून खराबा होने लगता है। इसमें भी सबसे ज्यादा औरत ही सफर करती है क्योंकि अत्याचार उन्हीं पे करते हैं, है ना? जैसे कि जो एग्जाम्पल आप देख सकते 1947 में अपना जो देश जो है डिवाइड हो गया था, ठीक है? तो डिवीज़न हुआ था ना, आज़ादी के पहले डिवीज़न हुआ था। तो 1947 में आज़ाद हुए थे हम, है ना? तो ये जो हुआ था यहाँ पर कम्युनल राइट देखने को मिले थे, बहुत ज़्यादा लोग लड़ने लगे थे, है ना? एक-दूसरे के जो मारने लगे थे। इज़राइल, पैलेस्टीन जो है, इनमें भी जो है कम्युनलिज़्म का कुछ-कुछ इश्यू देखने को मिलता है ना? कि जो इज़राइल वाले ज्यूज़ हैं और पैलेस्टीन वाले मुस्लिम हैं, ओके? तो इन लोग भी लड़ते हैं आपस में, है ना? इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, इन्होंने जो कम्युनल राइट्स सफ़र किया था पार्टीशन के टाइम पर, है ना? जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उसने पार्टीशन करवाया था और उन्हीं ने क्या करवाया था ये कम्युनल राइट्स भी कराया था कि देश में लड़वा दिया था लोगों को। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कम्युनल वॉयलेंस हो जाते हैं रिलीजन के नाम पर लोग लड़ने लगते हैं। ओके। अब सेक्युलर स्टेट क्या होता है? हमारा इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है प्रियम्बल इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? जो इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है, समरी भी है संविधान की। तो प्रियम्बल में बताए गए जो सारे वर्ड्स हैं ना आपको बता देगा कि हमारे संविधान में क्या है। तो प्रियम्बल में भी सेक्युलरिज्म मेंशन किया गया है, हमारे देश जो है सेक्युलर स्टेट है। ओके, तो सेक्युलर स्टेट तो कम्युनलिज्म जो है was and continues to be a major challenge in a democracy। तो कम्युनलिज्म एक मेजर चैलेंज तो है और आगे भी रहेगा क्योंकि डिफरेंट रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं कंट्री में, है ना? तो जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान निर्माता जो थे संविधान बनाने वाले लोग थे वो जानते थे कि ऐसी चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में कि धर्म के नाम पे लोग लड़ने लगेंगे, है ना? तो ऐसा हो सकता है वो जानते थे। इसीलिए उन लोगों ने जो है सेक्युलर स्टेट का मॉडल चुना कि एक देश जो है हमारा देश जो क्या होगा सेक्युलर स्टेट होगा, सेक्युलरिज्म होगा हमारे देश में। ये जो चॉइस थी रिफ्लेक्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। तो आपको संविधान में कई सारे ऐसे प्रोविजन मिल जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा देश तो है सेक्युलर है ना? हमारा देश जो है सभी रिलीजन को इक्वली मतलब कि इक्वली रिस्पेक्ट देता है, सभी रिलीजन को इक्वली अगर सपोर्ट होगा तो सभी को इक्वली मिलेगा, है ना? और सभी रिलीजन के जो हैं, जो अगर कोई गलत प्रैक्टिस होगी तो उसको खत्म भी करेंगे, है ना? तो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब हो गया कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे इंडियन स्टेट का। मतलब कि हमारा देश एक सेक्युलर है, वो कोई एक जो फॉलोअर जो मतलब कि एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है आपके जो स्टेट का रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान में जो है मुस्लिम जो है इस्लाम जो है उनका स्टेट का रिलीजन है ना? मतलब कि उनके स्टेट का जो स्टेट के लॉज है वगैरह सब कुछ इसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अनलाइक जैसे कि बुद्धिज्म श्रीलंका में माना जाता है स्टेट रिलीजन, इस्लाम जो है पाकिस्तान में, क्रिश्चियनिटी जो है
जो इंग्लैंड में माना जाता है, ठीक है? तो हमारा संविधान जो है कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देता है कोई भी धर्म को, है ना? सभी धर्म जो है इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सारे इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ सभी लोगों को फ्रीडम देते हैं कि वो अपने तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक आपको रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपको फंडामेंटल राइट है ना? तो इसमें आपको रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, तो सभी कम्युनिटीज़ को रिलीजियस फ्रीडम दी गई है कि सारे इंडिविजुअल को, है ना? कि वो अपने तरीके से अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन ग्राउंड पे, है ना? मतलब कि रिलीजन के बेसिस पे आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में भी बोला गया है ना? और आर्टिकल 16 में भी बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट में भी आपके बेसिस आपका जो है भेदभाव नहीं करेगा आपसे कोई भी रिलीजन के बेसिस पे, आपके धर्म को देख के आपको जॉब नहीं देगा या फिर आपके धर्म की वजह से आपको कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना? तो ये आपके संविधान में लिखा हुआ है ना? अपने संविधान में। अगर ऐसा कोई करता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, है ना? उस पर्सन को फिर सबक सिखा सकते हो। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं स्टेट को कि वो इंटरवेन भी करे मैटर्स ऑफ रिलीजन। हमारा संविधान ये भी बोलता है ना? कि जो अगर कोई स्टेट मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो इंटरवेन कर सकती है रिलीजन के अंदर घुस के। जो कोई अगर कोई मैटर है रिलीजन का जो कि जो कि क्या कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या फिर जो प्रैक्टिस जो है हमारे संविधान के अगेंस्ट है ना, लोगों को तकलीफ दे रही है, तो उस प्रैक्टिस को वो खत्म भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो रिलीजियस इक्वालिटी मतलब सॉरी रिलीजियस इक्वालिटी इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, मतलब कि रिलीजियस कम्युनिटी में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे कि आर्टिकल 17 जो हमारे यहाँ साफ साफ लिखा गया 17 में, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है एक जो क्राइम बन गया है ना, कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो आप तो वो क्राइम है एक, है ना? कोई भी जो है कोई भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता है ना? कोई भी जो छुआ-छूत वाला जो पहले सिस्टम एक्सिस्ट करता था, वो सब नहीं होना चाहिए, है ना? हर एक इंसान को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होता है ना? तो यहाँ पर अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, जैसे कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, है ना? जिससे वुमेन्स के अधिकारों का हनन होता था, है ना? ये भी एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी। सॉरी रिलीजन प्रैक्टिस तो नहीं थी पर वहाँ के कम्युनिटी के लोग मानते थे, है ना? तो इसको भी खत्म किया गया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है एक आइडियोलॉजी नहीं है सिर्फ, है ना? किसी पार्टी की या फिर पर्सन की, ये आइडियोलॉजी से भी ज़्यादा है। तो ये जो है दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। ये जो है फाउंडेशन है हमारे देश का। कम्युनलिज्म जो है नॉट टू बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। ओके, सिर्फ कुछ लोगों के लिए खतरा नहीं है कम्युनलिज्म, ये पूरे देश के लिए खतरा होता है ना? अ, मतलब वेरी आइडिया ऑफ इंडिया के ही आइडिया को ये खतरा पहुंचाता है कम्युनलिज्म जो है। तो ये कम्युनलिज्म होना ही नहीं चाहिए, मतलब कि है ना, कि रिलीजन के बेस पे आप इतना ज्यादा आगे बढ़ जाओ कि देश को तोड़ने की बातें करने लगो, है ना? कम्युनलिज्म जो है इसको खत्म करना चाहिए। तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है ना? सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हमारा है वैसे ही जरूरी है, ठीक है? ये नेसेसरी तो है बट ये सफिशिएंट नहीं है कि ये कॉम्बैट कर सके हम कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म से हमको मतलब कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है कि हम कम्युनलिज्म से मतलब कि लड़ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सफिशिएंट है कि हम कम्युनलिज्म को टैकल कर सकें, है ना? तो और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कम्युनल प्रेजुडिसेस एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ। हर दिन जो एजुकेशन भी दी जाती है, तो उस तरीके से भी, और हर दिन जो मतलब कि सोसाइटी में जो ये कम्युनलिज्म को भावनाओं को फैलाया जाता है, इसको खत्म करना ज़रूरी होता है ना? रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटर इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स में भी जो नेता लोग होते हैं, है ना? जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये क्या करते हैं? रिलीजन के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। जो भी ऐसा करता है उसको मतलब कि उठा लेना चाहिए, है ना? उसको जेल में डाल देना चाहिए कि वो ऐसी हरकतें ना करे, है ना? सोसाइटी को डिवाइड ना करे, है ना? तो ये रिलीजन के बेसिस पे इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो इन सबको टैकल करना ज़रूरी होता है। संविधान तो ठीक है, संविधान जो है हमारा वो एक सेक्युलर स्टेट बनाता है इंडिया को, है ना? पर इन सब चीज़ों को भी कॉम्बैट करना ज़रूरी है। जैसे कि कोई न्यूज़ चैनल है ना? तो वो ये सब फैला रहा है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल है, अगर वो ये सारी चीज़ें फैला रहा है ना? सेक्युलर जो जैसे कि व्हाट्सएप पे भी ये कम्युनलिज्म वाला मुद्दा फैलाया जा रहा है, यूट्यूब चैनल में भी, है ना? कि जो कोई रिलीजन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर
भड़काया जा रहा है ताकि दंगे हो जाएँ किसी देश में, है ना? तो इन सारी चीज़ों को टैकल करना गवर्नमेंट का काम होता है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करे। अगर नेता कोई ऐसा करता है उसको भी डिस्क्वालिफ़िकेशन किया जाता है ना? कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना? कि अगर रिलीजन के बेसिस पे अगर आप रिलीजन के मतलब किसी मंदिर, मस्जिद वग़ैरह वहाँ पर जाकर के अगर आप वोट वग़ैरह माँगते हो, तो ये भी गलत होता है ना? तो डिस्क्वालिफ़िकेशन भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टैकल करने के लिए। ओके, अब जो थर्ड है ना कास्ट के बारे में, कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में, ये जो है हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ओके? तो अभी आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।